अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असलान खान फ्रॉम असलान एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम टीचिंग प्रोफेशन के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है अ कोड ऑफ इथिक्स इज़ यानी आपके अखलाकियात का ज़ाब्ता क्या है। तो आपके अखलाकियात का ज़ाब्ता सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट यानी आपके पेशा वराना तर्ज अमल के मयारात का मजमूआ होता है। द वर्ड मोरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द लैंग्वेज। तो लफ्ज़ मोरल यानी कदरें, इकदार, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो ये लैटिन यानी लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। वैल्यूज़ गिव राइज टू यानी जो आपके इकदार हैं ये किस चीज़ को जन्म देते हैं? तो ये आपके आइडियल्स यानी आपके नज़रियात को जन्म देते हैं। इथिक्स ऑफ द टीचर परमिट्स हिम टू यानी अखलाकियात के ज़ाब्ते उसे किस चीज़ की इजाज़त देते हैं? सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम यानी वो एक कमरा जमात से जब वो बाहर जाता है तो वो सियासत का हिस्सा बन सकता है। आई हैव बीन सेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल्स मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। तो ये किसका कौल था? तो ओबियसली अखलाक के आला दर्जे पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। द कोड ऑफ इथिक्स फॉर टीचर्स शुड इंक्लूड द वैल्यूज़ ऑफ यानी एक जो मदरस है उसके अखलाकियात का जो ज़ाब्ता है उसमें कौन कौन सी कदरें या इकदार होनी चाहिए। जस्टिस यानी इंसाफ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम करेक्ट होगा। टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क तो इसकी जो दर्जा बंदी है वो किस चीज़ में आएगी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशन यानी पेशा वो करेक्ट होगा। अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन द क्लाइंट इज़ देखिए क्लाइंट वो होता है जो कि चीज़ ले रहा होता है। तो जो आपकी टीचिंग प्रोसेस है इसमें जो आपका स्टूडेंट है वो चीज़ों को गेन कर रहा होता है, नॉलेज वो गेन कर रहा होता है। द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज़ द यानी तदरीस की पेशा वराना हैसियत का बेहतरीन सबूत है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स यानी आला मेयार का नफाज होना होता है इसमें। जबकि ऑप्शन नंबर ए पब्लिकेशंस ऑफ बुक कुतुब की इशात, फिक्सिंग ऑफ सैलरी स्केड्यूल्स यानी जो आपकी तनख्वाह है इसके निज़ाम औकात का तयन करना। और ऑप्शन नंबर डी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटायरमेंट सिस्टम तो रिटायरमेंट के मुताल्लिक़ जो आपने सिस्टम बनाना है तो ये तीनों के तीनों देखें आउटस्टेड हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी यानी इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड यानी आला मेयारात का नफाज करेक्ट होगा। रियल मेंटोरशिप इज़ क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप यानी जो आपकी हकीकी सरपरस्ती होती है वो पेशा वराना होनी चाहिए यानी प्रोफेशनल होनी चाहिए। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ड्यू टू टीचर्स तो ये एक पेशा है क्योंकि तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ये पेशा वराना अखलाकियात की पाबंदी, तो इस वजह से ये प्रोफेशन कहलाता है। द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अ ग्रेट रिलेशन विद कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चों की उसमें उसका डायरेक्ट रिलेशन ताल्लुक़ किससे होता है? तो वो उसका फ़िज़िकल यानी जिस्मानी ताल्लुक़ होता है। एजुकेशन इन इस्लाम यानी इस्लाम में तालीम क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है यानी ये वैल्यूफुल चीज़ है। द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर नीडेड टू मेक टीचिंग अ ट्रू प्रोफेशन इज़ तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन मेंबर यानी उसके जो अपने अरकान हैं उसमें नज़्म ज़ब्त पैदा करना होता है। टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज़ थ्रेशोल्ड ऑफ यानी रवादारी की तालीम दहलीज़ है तो ये दहलीज़ होती है अमन की यानी सब्र हमें सबक देता है अमन का। सेकेंडरी स्कूल टीचिंग इज़ मोर प्रेस्टिजियस देन एलिमेंट्री टीचिंग बिकॉज ऑफ तो ये प्रेस्टिजियस यानी बावकार इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट मैटर भी हाई लेवल का होता है, ट्रेनिंग भी हाई लेवल की होती है, इसमें पे स्केल्स भी आपके ज़्यादा यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्लाटो सेड अ साउंड माइंड कैन नरिश इन साउंड बॉडी यानी एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ये सेहतमंद दिमाग होता है। एज़ कम्पेयर विद अदर्स प्रोफेशंस द ग्रेटेस्ट लैक इन टीचिंग इज़ तो टीचिंग में एक चीज़ की जो कमी है वो थी एडिक्वेट सैलरी स्केल यानी तनख्वाह के जो पैमाने हैं वो मुनासिब नहीं होते। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स होता है।